आज हम ब्रेन और UHS 25 के पास्ट पेपर के जो MCQs हैं 2, 3, 12 और 15 जो कि ब्रेन के रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की बात आती है। नर्वस सिस्टम हमारी जिस्म का वो पार्ट है जो कि हमारी तकरीब आल कोऑर्डिनेशंस और आल सेंसेस आल जितनी हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स यानी कि दो उसके आगे सब टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर बाकी जितनी भी नर्व्स हैं, जितने हमारे न्यूरॉन्स हैं, रिसेप्टर्स आ जाते हैं, इसके अलावा फैक्टर्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। अब आज हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रेन के जो आउटर साइड पे होता है बोन का बना हुआ क्रैनियम होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके नीचे आती हैं मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस होती हैं। जो इनर लेयर होती है उसको पिया मैटर कहते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसको आर्चिनोइड कहते हैं और जो आउटर मोस्ट होती है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका है डैब, D फॉर ड्यूरा, A फॉर आर्चिनोइड, P फॉर पिया। उसके बाद आ जाता है कि अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है आर्चिनोइड और पिया मैटर के अंदर के दरमियान जो है उसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसको यानी कि झटकों वगैरह से बचाता है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को अगर हम सब टाइप्स करें तो उसकी टेलेंसिफिलोन और डाइएंसिफिलोन होती है। टेलेंसिफिलोन के अंदर साइब्रम आ जाता है, डाइएंसिफिलोन के अंदर थैलेमस आता है और लिम्बिक सिस्टम आता है। पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं और इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। आगे ये जो इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज होती है फॉर फ्यूचर, यानी जो हम सोच रहे होते हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो इसमें स्टोर होती है। और ये जितने वॉलंटरी फंक्शंस हैं, जैसे अगर MCQ में आ जाए कि मसल की मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, हम जो चल रहे हैं, हमारे जो वॉलंटरी ब्रीथिंग, इसके अंदर वॉलंटरी ब्रीथिंग भी आ जाती है। 3 टाइप की ब्रीथिंग होती है, एक होती है वॉलंटरी ब्रीथिंग, एक इमोशनल ब्रीथिंग होती है और एक होती है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। जो वॉलंटरी ब्रीथिंग है वो कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम, और इसके अलावा जो थिंकिंग है उसको भी कंट्रोल करता है, जजमेंट को भी। और जो लेफ़्ट है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और राइट जो है वो लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सेरिब्रम है उसे हम विजुअल रिले सेंटर कहते हैं। और जो सेरिब्रम की जो सरफेस होती है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं और कन्वर्जेस होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि इसकी सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। इसके अंदर जो शैलो ग्रूव्स होते हैं उन्हें सर्कस कहते हैं, और जो होते हैं और जो दूसरे होते हैं यानी ये शैलो हो गए, और जो दूसरे हैं जो बड़े होते हैं उन्हें गाइडी कहते हैं। एस शैलो के लिए होता है, इसलिए इसे याद रख सकते हैं कि सल्कस जो होगा वो शैलो वाले होंगे। अब बात करते हैं डाइएंसिफिलोन। इसके 2 पार्ट्स, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम की तरफ हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर अडल्टरी सुनने वाली आ जाती है, विजुअली देखने वाली आ जाती है, और ये क्रूशियल रिले सेंटर है। आगे लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो इन एन आर्क बिटवीन थैलेमस और सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में होता है, एक छोटी सी आर्क की शक्ल में। इसके पार्ट्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिपोकैम्पस। इसके अलावा भी जो नियर बाय पार्ट्स हैं वो भी उसको भी लिम्बिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। आगे आ जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। अब जितनी भी फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं उसका जो मेन सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा हंगर हो गया, स्लीप एक साइकिल हो गया, और इसकी ड्यूअल फंक्शन होता है।
क्योंकि ये हार्मोन्स भी पैदा करता है। हार्मोन्स के अंदर जिसके अंदर आ जाता है एंटी डायूरेटिक, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, उन दोनों को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे डुअल फंक्शनैलिटी इसके डुअल फंक्शनैलिटी होती है। इसके अलावा हिपोकैम्पस जो होता है, हिपोकैम्पस हमारी बॉडी का मेमोरी स्टोर करता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है। जो सेरिब्रम है वो शॉर्ट टर्म करता है और ये लॉन्ग टर्म करता है। और उसके अलावा अब आ जाता है अमिगडाला आ जाता है। अमिगडाला जो इमोशनल चीज़ें कंट्रोल करता है, इसके अंदर फियर आ जाता है, रेज आ जाता है, पनिशमेंट आ जाती है, प्लेयर आ जाता है। अब जिस तरह वॉलंटरी ब्रीथिंग जो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, जो इमोशनल ब्रीथिंग होती है वो अमिगडाला कंट्रोल करता है। अब आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ह्यूमस के अंदर रिड्यूस फॉर्म में होता है, यानी छोटा होता है, जबकि बाकी जानदारों के अंदर ये बड़ा होता है। इसके अंदर ऑडिटरी यानी सुनने वाला रिले सेंटर होता है, और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ को भी मिड ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो कि फोर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाने से पहले इससे गुजर के जाती है, इसलिए से कहते हैं कि ये स्क्रीन करती है इनपुट इंफॉर्मेशन को। हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडुल्ला ओब्लिंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम। जो मेडुल्ला जो होता है ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, स्वॉलिंग। इसके अलावा ये CO2 लेवल जो ब्लड का होता है इसको चेक करता है, इसके ज़रिए वो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम भाग रहे होंगे, हम ज़्यादा एक्सरसाइज का हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो हमारा CO2 ज़्यादा जो होगा वो यानी कि वो मसल्स जो या टिश्यू से निकल के लंग्स के पास आएगा, तो उसको ज़्यादा निकालने के लिए है हमारी ब्रीथिंग को ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि मेडुल्ला आगे कंट्रोल करेगा। उसके बाद पोन्स आ जाता है। पोन्स जो होता है ये मेडुल्ला के ऊपर होता है, और ये स्लीप और जागने के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है ना, ट्रांजिशन से मुराद ये है कि बंदे को पता चले कि वो जाग रहा है या सो रहा है, उसको पोन्स कंट्रोल करता है। और रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग यानी कि कितना सांस लेकर अंदर वो हमने सांस यानी खींचना है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये छोटा होता है बाकी पार्ट्स जैसे मेडुल्ला और सेरिबेलम से। ये सेरिबेलम होता है वो कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट कंट्रोल करता है बॉडी की। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट से मुराद ये है कि हम जो चल फिर रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है, यानी हम लड़खड़ा नहीं रहे। और स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बॉडी की पोजीशन को संभाल कर रखता है। इसके अलावा ये भी मेमोरी स्टोरेज करता है, लेकिन ये बिहेवियर की करता है, यानी हमें मदद देता है कि हम जैसे छोटा बच्चा जो है वो अब सीधा नहीं चल सकता, आस्ता आस्ता जब सेरिबेलम आस्ता आस्ता लर्न करता है, उसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है कि इस तरह चलना है, इस तरह चलना है, फिर बंदा सीधा चलने लग जाता है, स्टेबल चलता है। उसके ये जो होता है ये बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं उन्होंने फ्लाई करना होता है, और फ्लाई करने के दौरान अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो यानी गिर जाएंगे, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी उनकी होती है फ़्लाइट, उसको ये बेस्ट कंट्रोल करता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होता है। इसके अलावा अब जितने भी हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि रिले सेंटर जो होते हैं वो 3 हमने रिले सेंटर पढ़े हैं, ऑडिटरी रिले सेंटर, क्रूशियल रिले सेंटर और विजुअलरी रिले सेंटर। ये ऑडिटरी जो होता है वो मिड ब्रेन, क्रूशियल थैलेमस, विजुअलरी सेरिब्रम। मेमोरी स्टोरेज हमने 3 पढ़ी हैं। एक फॉर फ्यूचर यूज़ यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो सेरिब्रम। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस, और बिहेवियर के लिए मेमोरी जो होती है वो सेरिबेलम यानी चलने फिरने वाली है। उसके अलावा इसके जो पास पेपर जो MCQ यानी पिछले साल जो आए हैं 4 MCQ यहाँ से हैं। ये ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस ये हमने पढ़ा ऊपर पोन्स। इसके अलावा अब जो मोनीटर CO2 लेवल को जो मोनीटर करता है वो मेडुल्ला ओब्लिंगेटा, और जो ऑडिटरी रिले सेंटर और सेंटर दैट कंटेन रिफ्लेक्सिव मूवमेंट ऑफ आइज ये भी पढ़ा है वो मिड ब्रेन। और हिपोकैम्पस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने के लिए एज ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।